जय जोहार भाई लोगों, मैं हूं आपका अपना भाई गुड्डू भाई और आपका स्वागत है एक और नए वीडियो में। भाई लोगों, अभी भारत आदिवासी पार्टी के जो राजकुमार रोत थे, भंवर दादा है, ये है बाड़मेर में, जहां पर निर्दलीय से रविंद्र सिंह भाटी, बेनीवाल, ऐसे बहुत सारे नेता हैं। ये वहां पर मंच पर अपने भाषण से सबको जागरूक कर रहे हैं, शिक्षित कर रहे हैं, इतिहास के बारे में बता रहे हैं और अपने भाषण से सबको संबोधित कर रहे हैं। अभी आप ये भाषण सुनिए और मैं मिलता हूँ वीडियो के लास्ट में। हमारे भील नहीं होते तो मेवाड़ का आज आप लोग क्या इतिहास पढ़ते आप सब जानते हैं, लेकिन हम लोगों को समस्या को समझना है। मैं इतिहास का स्टूडेंट हूं और मेरी जिंदगी मैंने इतिहास के पीछे लगाई है, तो मैं कहना चाहता हूं इतिहास समझिए और इतिहास के आधार पर मैं ये भी स्वीकारता हूं, मानता हूं कि राजपूत समाज भी समस्याग्रस्त है, क्योंकि आप ही बैठे हुए मेरे सामने सुन रहे हैं। वो मेरे स्कूल में आए यार, भंवरजीत आप लोग आदिवासी के बारे में बहुत बोलते हैं, तू तो मेरा बच्चा है यार, मैंने पढ़ाया तेरे को। तो मैंने सर से सवाल किया, दो सवाल दूसरे हैं लेकिन वो नहीं बताऊंगा, मैं जल्दबाजी होगा। एक सवाल जो मैंने उनको पूछा वही पूछा कि हमारा समाज व्यापार नहीं कर पाता है और आपका समाज भी व्यापार क्यों नहीं कर पाता है, उसका जवाब दीजिए। मैं स्टूडेंट था, वो शिष्य, वो गुरु थे। उन्होंने काफी सोचा समझा और उन्होंने क्या कहा वो भी अभी मैं नहीं बताऊंगा, है ना। लेकिन एक बात आपके सामने फिर रख के जा रहा हूं कि 6वीं शताब्दी में हमारा क्या सह संबंध है, ये देखिए। फिर हम लोगों को बात करनी चाहिए। बेशक मारवाड़ की धरती पर इंद्र मेघवाल की बात आई है और वो शायद जितेंद्र जी मेघवाल की बात आई है, कार्तिक भील की बात आई है, हमारे उदयपुर में पूजा भील की बात आई है, हम बेशक जानते हैं, लेकिन हम लोगों को समस्या को समझना है। मैं इतिहास का स्टूडेंट हूं और मेरी जिंदगी मैंने इतिहास के पीछे लगाई है, तो मैं कहना चाहता हूं इतिहास समझिए और इतिहास के आधार पर मैं ये भी स्वीकारता हूं, मानता हूं कि राजपूत समाज भी समस्याग्रस्त है। भले आप लोग समझ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यदि राजपूत समाज समस्याग्रस्त नहीं होता तो गुजरात में शेखावत जी का पगड़ी क्यों उछला, करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष को क्यों मारा, यह है मेरा सवाल। इसलिए मेरे भाइयों, बल से काम नहीं लेना है, दिमाग से काम लेना है, बुद्धि से काम लेना है। हमारी सोच विज्ञान सम्मत होनी चाहिए, हमारी सोच लोकतंत्र सम्मत होनी चाहिए, हमारी सोच संविधान सम्मत होनी चाहिए और हमारी सोच प्रकृति सम्मत होनी चाहिए, हमारी सोच मानवतावादी भी होनी चाहिए। उसको ध्यान में रखते हुए, इतिहास को ध्यान में रखते हुए मैं पुनः कहना चाहता हूं कि जब अरबों का आक्रमण हुआ था तो भीलों ने उस समय नाग भट्ट प्रथम को भी साथ दिया था। Am I right? गलत है, राइट है? कुछ तो कारण होगा। इसके बाद मारवाड़ पर शेरशाह सूरी का आक्रमण हुआ 1544 में। तब हमारे आदिवासियों ने सुमेलगिरी के युद्ध में इनका साथ दिया, राठौड़ों का। कुछ तो कारण होगा। हल्दी घाटी सच्चाई रहे, हमारे भील नहीं होते
तो मेवाड़ का आज आप लोग क्या इतिहास पढ़ते आप सब जानते हैं। और हमारे सामने राणा पूजा भील का ऑलरेडी लगा हुआ है फोटो। गुजरात की बात करो, आपका सोलंकी वंश का जो प्रथम राजा था वनराज जी है ना, हाँ वनराज जी शायद, उनका पिताजी का मृत्यु के बाद भीलों के बीच में लालन पालन होता है। और इसके बाद आपका ये पाटन, वहां का राज सिंहासन, वहां का राज स्थापित करने में योगदान है। उसके बाद सोमनाथ का लड़ाई में हमीर गोहिल को किसने साथ दिया था? वेगड़ा भील ने। वेगड़ा भील की सेना पहले मरी, इसके बाद हमीर मरा। इसलिए मेरा पुनः सवाल है, राजपूत समाज व्यापार नहीं कर पाता है, भील समाज भी व्यापार नहीं कर पाता है, उसका कारण क्या? जब अरबों का आक्रमण हुआ हमारे इलाके में, तब चित्तौड़ पर मान मोरी का राज था और सिंध में भी मान मोरी के परिवार का ही राज था। और आज सिंध में 16 राजपूत हैं, वो कौन है? जांच करिएगा। आज के इतिहास पर नहीं, उस जमाने के पुरातात्विक अवशेष, उस समय के यात्रा विवरण का सहारा लेकर के आप जांच करिए। मैं आपको बहुत बड़ी समस्या के लिए ये उदाहरण दिया। वो समस्या क्या है? वो समस्या यह है कि हमारी आपसी गुत्थम गुत्था में एक दूसरे को पछाड़ने के चक्कर में हम राजा से रंग हो गए, राजा से रंग हो गए, राजा से प्रजा हो गए, और आज हम दूसरों की दरिया बिछाने का काम कर रहे हैं। इसलिए मेरा आप सबसे आग्रह है, हमारी समस्या क्या है? हमारी समस्या है, एक और बात मैं भूल गया था, खानवा का युद्ध हुआ। उस खानवा के युद्ध में भी हमारे भीलों ने साथ दिया था, राणा सांगा का। और एक बड़ी बात सोचिए, जिनके दिमाग में धर्म का क्या कहते हैं, हिलोरे मारती है भावनाएं। खानवा युद्ध हुआ बयाना के आसपास। उस युद्ध में सेनापति कौन था? जो अपने 12,000 सैनिकों के साथ में रणभूमि में खेत रहा, हकीम खां सूर। हल्दीघाटी के युद्ध में भी क्या नाम था? सेनापति क्या नाम था? नहीं, मान सिंह जी नहीं, वो मुस्लिम थे। हकीम खां सूर उधर था खानवा में। हाँ, हसन खां मेवाती। यस यस, हसन खां मेवाती। हो पे नाम है ना, इसलिए वो डिस्टर्ब हो गया। हसन खां मेवाती खानवा में और हकीम खां सूर हल्दीघाटी युद्ध में। देखिए, इतिहास होता है। इतिहास पुरुष देश की माटी का होता है, देश का होता है, वो किसी समाज का नहीं होता। तो इन दो बड़े युद्धों में मुस्लिम समाज का योगदान है, आदिवासी समाज का योगदान है, राजपूत समाज का भी योगदान है। हाँ, तो मेरे भाई लोगों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? इस वीडियो में भंवर दादा ने जो जानकारी आपको दी वो कैसी लगी, मुझे कमेंट में बताना। और हाँ, लाइक सब्सक्राइब ये कर देना और इस वीडियो को आगे से आगे फैला दो, ताकि और भी ज़्यादा लोग इस वीडियो को देखकर जागरूक हो जाए। बाकी इस वीडियो में इतना सा ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद,
जय जोहार, जय आदिवासी, जय संविधान। आप सब की जय और धन्यवाद।